बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, इस सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं सामान्य तौर से या असामान्य तौर से, वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से। इसके बाद हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस किया था। एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है उसको भी डिस्कस किया। व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीबॉडी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें डिस्कस कर चुके थे। अब उसी के आगे आज पढ़ते हैं टीका या वैक्सीन। टीका या वैक्सीन क्या होता है? जिस रोग का टीका होता है उसी रोग से संबंधित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके, उनको डेड करके, मार करके वैक्सीन या टीका तैयार किया जाता है। वही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश कराया जाता है और वो अंदर जा करके, क्योंकि डेड होता है, निष्क्रिय होता है, तो वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पहुंचने से उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं और इसके पश्चात जब एंटीबॉडी बन गए तो फिर सक्रिय अवस्था में कोई जर्म्स उस रोग को फैलाने के लिए अटैक करता है तो फिर वो हमारी बॉडी में सरवाइव नहीं कर पाता, जिंदा नहीं रह पाता और मार दिया जाता है एंटीबॉडी के द्वारा। तो इस प्रकार से टीका क्या होता है? जिस रोग का टीका होता है उसी रोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में मार करके, निष्क्रिय करके या उसके जहरीले प्रभाव को समाप्त करके हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। जिस उसके पहुंचने के बाद हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, WBC होती, ये एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रह जाता है। तो जो वैक्सीन या टीका और टीका लगाने का जो प्रक्रिया होती है वो वैक्सीनेशन, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, टीका और टीकाकरण। तो जो रोगाणुओं के पहुंचने से जो संरचनाएं बनती वो क्या होती है? एंटीजन। रोगाणुओं से के जो एंटीजन उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, रोगाणुओं के पहुंचने पर रोगाणुओं के शरीर से ही जो चीज़ उत्पन्न होती है वही क्या है? एंटीजन। तो जब ये एंटीजन पहुंचते हैं तो क्या होते हैं? ये एंटीजन है और इनको क्या होता है, कब कैसे पहुंचाया जाता है? जब ये पहुंचते हैं एंटीजन तो इनके पहुंचते क्या होता है? जो वैक्सीन होती है वो क्या कर देती है? एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में पहुंचाए गए हैं वो वैक्सीन में उसी जर्म्स के, मतलब उसी रोग के जीवाणु कीटाणुओं को निष्क्रिय करके पहुंचाया जाता है, तो वो एंटीबॉडीज उत्पन्न कर देते हैं। तो जो ये रोगाणु एंटीजन है ये डेड या इनएक्टिव जर्म्स होते हैं, इनएक्टिव। तो जो वैक्सीन होती है, मैंने बताया कि वैक्सीन क्या होती है? निष्क्रिय जीवाणु या कीटाणु ही होते हैं, उनको मार करके, निष्क्रिय करके, उनके जहरीले प्रभाव को समाप्त करके हमारे शरीर में प्रभाव पहुंचाया जाता है। इसी को हम वैक्सीन या टीका कहते हैं। तो जो रोगाणु होते हैं, रोगाणुओं के जो एंटीजन होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? डेड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, मतलब निष्क्रिय कर दिया जाता है ना। और निष्क्रिय करके इनको सिंथेटिकली एंटीजन जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है। बहुत सारी, जैसे एक को हमने किया तो बायोटेक्नोलॉजी की द्वारा उसकी संख्या को
बढ़ा लेते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और फिर वो टीके के रूप में, वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो टीका में क्या होता है, रोगाणुओं के जो एंटीजन होते हैं वो रोगाणुओं को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है या निष्क्रिय कर दिया जाता है, और फिर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये सिंथेटिक जो जीन एंटीजन होते हैं इनको बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है और वो टीके के रूप में, वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो टीके के बारे में हो गया। अब टीका या वैक्सीन कितने प्रकार की होती है, तो वैक्सीन या टीका कितने प्रकार का होता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्षीणपूर्ण कर्मक या क्या होता है, एट्यूमुलेटेड होल एजेंट वैक्सीन। एट्यूमुलेटेड होल एजेंट वैक्सीन, इसमें क्या होता है कि जो रोगाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनके जो एंटीजन होते हैं वो जीवित रहते हैं, मारते नहीं हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन क्षीण हो जाते हैं, मतलब उनको बहुत कमज़ोर और निष्क्रिय कर देते हैं, उनको बहुत ही कमज़ोर और निष्क्रिय, उनको बहुत ही वीक और इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे कि वो अंदर जाकर रोग उत्पन्न ना कर सके। तो उनको बहुत ही जीवित तो रहते हैं, लिविंग कंडीशन में रहते हैं, जीवित रहते हैं मतलब लिविंग कंडीशन में रहते हैं, लेकिन क्षीण कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, और फिर उनको बॉडी के अंदर टीके के रूप में प्रवेश कर देते, जिससे शरीर के अंदर वो रोग उत्पन्न ना कर सके। दूसरे प्रकार का होता है निष्क्रिय पूर्ण कर्मक या इनएक्टिवेटेड होल एजेंट। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जिनसे रोग उत्पन्न होता है, उनको फॉर्मेलिन के द्वारा डेड कर देते हैं, उनको मार देते हैं। किसके द्वारा, फॉर्मेलिन के द्वारा। फॉर्मेलिन एक केमिकल है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के 40% एक्वस सोल्यूशन या जलीय विलयन को ही फॉर्मेलिन कहा जाता है। तो फॉर्मेलिन के द्वारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कर दिया जाता है और फिर वो टीके के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, वैक्सीन के रूप में। तो वो कहलाता है निष्क्रिय पूर्ण कर्मक या इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन, है ना, होल एजेंट वैक्सीन। और तीसरे प्रकार का है तो टॉक्साइड्स। ये टॉक्साइड्स क्या होते हैं, इसमें जो जर्म्स होते हैं वो उपचारित होते हैं, ट्रीटेड होते हैं। जो जर्म्स होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ट्रीटेड कर दिया जाते हैं, उपचारित कर दिया जाते हैं, और उनके टॉक्सिन को, जहरीले प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। उनका जो पॉइजनस इफेक्ट होता है, जहरीला प्रभाव होता है, उसको पूर्णतया समाप्त कर देते हैं, और फिर ये टीके के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीवों का कोई रोग होता है, उनके द्वारा जो जहर उत्पन्न होता है, पॉइजन उत्पन्न होता है, उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करने के बाद उसके टॉक्सिन मतलब जहरीले प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, और जर्म्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से उपचारित या ट्रीटेड कर दिया जाता है, जिससे कि उनके शरीर के अंदर पर पहुंचने पर कोई प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, अनफेवरेबल इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसका एक एग्जाम्पल है ATS का इंजेक्शन, जो टिटनेस में लगाया जाता है, एंटी टेटनस सीरम। ATS का इंजेक्शन, एंटी टेटनस सीरम। ATS का इंजेक्शन लगाया जाता है जब कोई कीड़ पड़ता है, चोट लग जाती है, तो ATS का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये ATS होता है। इसके पश्चात कॉन्जुगेटेड वैक्सीन या संयुग्मित टीका। तो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन या संयुग्मित टीका कैसे बनाया जाता है, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड को मिला करके बनाया जाता है। प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड को मिला करके ये कॉन्जुगेटेड वैक्सीन बनाई जाती है, संयुग्मित टीका बनाया जाता है। इसी प्रकार से पांचवें प्रकार का क्या होता है,
रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट मतलब डीएनए का जैसे दो अलग अलग डीएनए आपस में मिलाए जाते हैं आधे भाग के, तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो डीएनए हैं अलग अलग, दोनों को आधे आधे भाग कर लिए और आधा भाग एक डीएनए का, आधा भाग दूसरे डीएनए का, दोनों को मिला दिया तो एक डीएनए बन गया, तो इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दो को अलग अलग मिला के बनाया जाता है। तो ये क्या होता है? विशुद्ध या प्योर एंटीजन होता है। विशुद्ध या प्योर एंटीजन होता है जिसे कि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इसको तैयार करते बनाते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और इसके पश्चात जो लास्ट है छठे प्रकार का वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड। ये यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन ये क्या होता है? इनकोडिंग ऑफ एंटीजन। एंटीजन को इनकोडिंग कर देता है। इनकोडिंग मतलब उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है, इनकोडिंग कर देता है। और इसमें क्या होता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन से जीव इस्तेमाल किए जाते हैं? जो कि इनकोडिंग ऑफ एंटीजन किया जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जो आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उसके मतलब डीएनए और आरएनए में परिवर्तन करके इनको बनाया जाता है। इसमें उन जीवों का इस्तेमाल करते हैं टीका बनाने में जिन जीवों को जेनेटिकली उनके डीएनए आरएनए में परिवर्तन करके बनाते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में इनकोडिंग ऑफ एंटीजन को इनकोडिंग कर देता है और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। अब टीके जो होते हैं 70 से ज़्यादातर बीमारियां जो जिसके टीके बनते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या विषाणु, जीवाणु और कवक के द्वारा ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए क्या होता है? टीके बनाए जाते हैं। तो 70 से अधिक बीमारियों से बचने के लिए टीके का निर्माण हो जाएगा, जिससे कि बहुत से रोगों से हमारी बचत हो सकती है। तो ये वैक्सीन है। और सबसे पहले वैक्सीन बनाई किसने थी? एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वैक्सीन या टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने बनाया। और किसके लिए, किस रोग के लिए बनाया? चेचक के रोग के लिए। स्मॉल पॉक्स या जो चेचक रोग होता है, इस रोग से बचने के लिए सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन या टीका बनाया था। तो इस प्रकार से ये टीके कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किस से तैयार किए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टीके के बारे में। अब नेक्स्ट टर्न पर ये टीका इम्पॉर्टेंट है। टीका क्या होता है और कितने प्रकार के टीके होते हैं और टीका किनसे होने वाले जो रोग होते हैं उनसे के लिए तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये मैंने आज आप लोगों को डिस्कस कर लिया टीके के बारे में, वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन एंड वैक्सीकरण, वैक्सीनेशन, टीका और टीकाकरण क्या होता है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से तैयार करके समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।